हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम गोल डोरमेट के किनारे पर झालर बनाना सीखेंगे और इस तरीके से हम कोई भी साइज के डोरमेट को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ये जो डोरमेट है उसका साइज छोटा है, तो इसे बड़ा करने के लिए मैं इसके किनारे पर एक झालर बनाऊंगी। तो इसी तरह से आपके पास अगर कोई छोटा डोरमेट है, उसको आप बड़े साइज में करना चाहें तो इसके किनारे पर झालर बनाकर लगा सकते हैं। झालर बनाने का तरीका ये देखिए, इसमें मैं 2 कलर से झालर लगाऊंगी। उसके लिए 8 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं और साड़ी से 2 कलर की पट्टी ले ली है। अब इसके लिए हमें फंदे बनाने हैं। देखिए, इसका जो साइज है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले एक कलर से फंदे बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं इस कलर से नॉट लगाते हुए 2 फंदे बनाऊंगी। एक ये नॉट वाला फंदा है और एक और हम बना लेंगे। फिर दूसरे कलर से हमें फंदे बनाने हैं, इसमें भी हम नॉट बनाएंगे। फिर इससे हम जितना झालर का साइज बनाना चाहें उतने फंदे बना लेंगे, जैसे कि 5 या 7, या फिर और बड़ा है तो और ज़्यादा बड़ी भी बना सकते हैं, 11, 15 जैसे। ठीक है, तो इस वाले कलर से हम थोड़े से ज़्यादा फंदे डालेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम 6 फंदे भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, जितना साइज यहाँ पे देख लीजिए कितने का अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 6 फंदे ले लेती हूँ। उसके बाद में हम इसे देखिए एक लाइन सादा सादा बना लेंगे। ये तो इसका इस तरह से फंदा बना हुआ है। देखिए, हमने ये 6 फंदे इसी कलर से बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दूसरे कलर के फंदे हैं, उसको उस कलर से ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे इस तरह आगे रख के ऐसे जॉइंट लगाएंगे ताकि बैक साइड से इसका जॉइंट है वो अच्छी तरह से दिखे, ऐसे करके। ठीक है, 2 फंदे हमने इस कलर से बनाई, एक लाइन इधर से बना ली। अब यहाँ से इसका डिजाइन शुरू होगा। तो देखिए, ये जो 2 फंदे हमने दूसरे कलर के लिए है ना, इनमें ही डिजाइन आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे वो यहाँ से देखेंगे, ध्यान से देखिए। एक फंदा जो पहला वाला है उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे, और ये जो धागा है उसको ऐसे टाइट खींच लेंगे। फिर जो दूसरा वाला फंदा है उस पर हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो फंदे बढ़ाने के वैसे तो कई तरीके हैं, तो इसमें हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरह से बढ़ा सकते हैं, या फिर और तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। बस हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। ठीक है, हर बार हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे डिजाइन के लिए। तो फंदा बढ़ाने के लिए देखिए, हम इसको ऐसे बुनेंगे, पीछे की साइड से ही इसको धागे को रख के ऐसे करके इसको आधे फंदे को ही बनाएंगे। एक फंदे में से हमें 2 फंदे बनाने ना, इसलिए आधे फंदे को बनाया और फिर इस धागे को अपनी तरफ ले आएंगे। अभी हमने इसको निकाला नहीं है, अपनी तरफ ले आए धागे को, फिर हमें इसी में से दोबारा बुनना है। एक फंदे को ही 2 बार बुनना है और इसको ऐसे बुनते हुए अपनी तरफ से बुनते हुए इसको अब निकाल देना है। तो यहाँ पे एक फंदे का 2 फंदा हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। फिर जो बाकी का दूसरे कलर का फंदा है उसको हम बनाएंगे, लेकिन इस वाले कलर को हम पीछे की साइड ऐसे ले जाएंगे, क्योंकि ये वाला आगे की तरफ रहेगा तो दिखेगा, इसलिए है ना। और ये वाला जो कलर है उसको आगे लाएंगे। फिर हम इसको उल्टा उल्टा ऐसे ही बनाएंगे इन वाले फंदों को। देखिए, 6 फंदे हम ये वाले बना लेते हैं। ठीक है, ये लाइन समझ आ गई। यहाँ पे बस हमने एक फंदे को बढ़ाया है, बाकी इसको जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से बुनते हुए इस लाइन को बना दिया है। अब दूसरी साइड आएंगे, ये इसकी उल्टी साइड है। इधर से कुछ नहीं करना, इस कलर के फंदों को इसी कलर से बनाना है, और ये बढ़ा हुआ फंदा और ये वाले
इस कलर से बना देंगे। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि किनारी हमारी यहाँ पे लगेगी तो इसके बाहर किनारी आएगी इस झालर की। तो जब हम ऐसे इसे लगाएंगे तो यहाँ भी ऐसे ही किनारी बने, उसके लिए हम ये पहले फंदे पर, जैसे हमने इसमें एक फंदा एक तरफ से बुना था दूसरी तरफ से उतार लिया था, वैसे ही इसमें भी करना है। तो देखिए इसको हमने इधर से बुन लिया है इस वाले फंदे को, तो इधर से हम उतार लेंगे, तो फिर ऐसी ही किनारी इस पर भी बन जाएगी। तो किनारी बनाने के लिए हम इस फंदे को उतारेंगे, इधर से उधर से बुन लिया है, फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे। आप चाहें तो बिना किनारी के भी ऐसे ही सिंपल बना सकते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ आए तो। ठीक है, इधर से सादा सादा बनाते हुए आगे चलना है, और ये धागे को ऐसे क्रॉस कराते हुए कलर चेंज करके दूसरे कलर से इन फंदों को बना देना है। ठीक है, तो इस तरह से बैक साइड से बनाएंगे। अब हम यहाँ से फिर से इसको देखेंगे कैसे हमने बनाया था। एक लाइन बना ली है, उसी तरह से दूसरी लाइन भी बनाएंगे। ये देखिए, पहले फंदे को स्लिप करना है, धागे को उधर ही रखना है। ठीक है, अब ये दूसरे फंदे पर कोई सा भी ये दूसरा फंदा है, मतलब उसको इधर ऐसे सीधा बुनते हुए इसको आधा ही बनाना है, इसको बाहर ऐसे निकालना नहीं है, इसको नहीं निकालना है, इस वाले फंदे को, है ना। आधा बना लिया है, अब इसको यहीं से अपनी तरफ धागे को बीच में से लाएंगे, फिर इसको यहाँ से फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके इसके दो फंदे हो गए एक में से। अब ये जो बढ़ा हुआ फंदा है आगे का, उसको भी उल्टा बना देंगे। अब इसमें 3 फंदे की जगह 4 फंदे हो गए। अब इस लाइन को, इस धागे को उधर भेज देंगे, दूसरे को आगे लाएंगे और इस कलर के फंदे बनाएंगे। ये 2 कलर का डिजाइन है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, थोड़ा आपको देर से भी समझ में आएगा, क्योंकि आप पहली बार ऐसा बना रहे होंगे तो 2-3 बार में समझ में आ जाएगा, 2-3 लाइन बनाएंगे तो। ठीक है, डिजाइन ये बाद में अच्छा लगेगा बहुत बनके। इधर की साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी के फंदों को ऐसा ही बनाएंगे। बैक साइड से सादा सादा बना देना है। यहाँ सीधी तरफ से ही बस एक फंदे को बढ़ाना है आपको। पहले फंदे को उतारेंगे, इस पर सीधे फंदे को बुनते हुए आधा फंदा भी बनाएंगे, फिर धागे को आगे लाके उल्टा फंदा भी इसी में बना देंगे। एक फंदा बढ़ गया। अब ये आगे के फंदे इसी कलर के हैं, तो इसी कलर से बनाते हुए पूरा करेंगे, फिर दूसरे कलर को आगे लाएंगे और इन फंदों को बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये फंदे बढ़ते हुए जाएंगे इसी तरह से आगे। बैक साइड से बना लेते हैं। पहले फंदे को उतारा, यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे इसका क्रॉस कराते हुए। दूसरी तरफ आएंगे, यहाँ से फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। अभी हमें इसकी 2-3 लाइनें बनानी है। जैसे हमने इसको
5 फंदे रखे हैं इस वाले कलर के, तो हमें ये लाइन भी 5 ही बनानी है। ऐसा करेंगे तो इसका ये साइज बिल्कुल चौकोर सा आ जाता है इसलिए, ठीक है। तो फिर अभी हम इसकी 2 लाइन और बनाते हैं इसी तरह। सॉरी, इसको निकालना नहीं है। इसी तरह से बनाते हुए आगे इसकी और लाइनें भी बना लेते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे। अब देखिए हमने इसकी 6 लाइन बना ली हैं, क्योंकि हमने ये आगे वाले जो फंदे थे वो 6 बनाए थे, तो आप जितने फंदे बनाए उतने ही लाइन बना लीजिए, ठीक है। अब हमें जो ये आगे के फंदे हैं ना एक कलर के, ये वाले, इनको बंद कर देना है। और आपके पास भी जितने ये वाले फंदे हैं उनको भी बंद कर देंगे। फिर जो बाकी के फंदे बचेंगे उसमें हम उतने ही फंदे रखेंगे जितने हमने स्टार्टिंग में डाले थे। ठीक है। तो यहाँ तक बनाने के बाद आपको ये फंदे घटा देने हैं। देखिए कैसे 2 फंदे का एक करते हुए हम ये फंदे घटाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे ज़्यादा फंदे आए हैं ना, क्योंकि अगर आपने छोटा या बड़ा साइज़ का बनाया है झालर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हाँ, ये जो चुन्नी है उसको मैं इस तरह से इसमें लपेटते हुए ही फंदे घटाते हुए इस वाले कलर के पूरे फंदे घटा लूँगी। और ये जो किनारे वाला फंदा है उसको कैसे घटाएंगे वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। और बाकी आप ना गिन के आप उतने फंदे रखिए यहाँ पे जितने आपने स्टार्टिंग में डाले थे, तो कोई फिर गड़बड़ नहीं होगी। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँगी, देखो ये मैंने यहाँ से फंदे घटा लिए इस कलर के। अब हमारे पास एक फंदा इस कलर का है ये वाला, और बाकी फंदे हमारे पास ये दूसरे कलर के हैं। इसमें से हम एक फंदा इसको भी घटाएंगे, क्योंकि गिनने पर हमें यहाँ पे उतने ही फंदे रहने चाहिए जो कि हमारे पास पहले हमने डाले थे। हमने 2 फंदे लाल के लिए थे और बाकी 6 फंदे ये थी, तो हो गए 6 7 8। तो हमें 8 फंदे ही रखने हैं, है ना। तो ये एक फंदा ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे अभी एक फंदा और कम कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपके पास भी जितने फंदे आ रहे हों, जैसे भी करके आप वहाँ यहाँ पे बराबर उतने ही फंदे कर ले जितने आपने स्टार्टिंग में डाले थे, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों कलर के फंदे एक एक करके घटाया है, देखिए। फिर हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये कलर हमें इसी कलर से घटाना है, क्योंकि आगे जो 6 फंदे थे वो हमने इसी कलर के रखने हैं। तो इस कलर से घटाया है, अभी हम इसको यहीं पे रखेंगे और इसी कलर से आगे 6 फंदे बुनेंगे, ठीक है। ये देखो 2 हो गए, और 2 3 4 5 6 फंदे बुनेंगे। 2 फंदे इस रंग के रखेंगे सिर्फ, है ना, इस रंग के रखेंगे। तो इस वाली पट्टी को आगे रख लेंगे, क्योंकि हमें ये किनारे पे 2 फंदे बुनने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसे आगे लेके जाइए लाल वाली पट्टी को, और बाकी के फंदे दूसरे इस हरे वाले से बनाइए 6 फंदे, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया तो समझो आप पूरी ही ये झालर आराम से बना लेंगे। बस यहाँ पे ये फंदे घटाते हैं तभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता, बाकी तो आपको जैसे अभी हमने ये बनाया था वैसे ही फिर से बनाना होगा। यहाँ पे बस ये पूरे फंदे घटा के और फिर जितने बचे हैं उतने ही रहने देंगे, मतलब जितने हमने स्टार्टिंग में डाले थे उतने। यहाँ पे क्या होता है, बड़े हुए जो फंदे होते हैं ना, एक एक करके हम ये गुलाबी वाले फंदे बढ़ा रहे थे, वही फंदे यहाँ पे घट जाते हैं। और घटने पर ये देखिए कटिंग भी आ गई है इसकी चौकोर। अब हम यहाँ से फिर से इसी तरह जैसे हमने ये बनाए थे फंदे वो ऐसे ही बनाएंगे, और 2 फंदे जो लाल वाले हैं उनमें से एक फंदा बढ़ाते हुए यहाँ से फिर से हमें ये आगे शुरू करने हैं। तो इस तरह से अब देखिए हम फिर से ये झालर का आगे का भाग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे, पहला फंदा उतार लिया, फिर दूसरे फंदे पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया, बुन लिया, फिर धागे को बैक साइड ले जाएंगे और दूसरे वाले धागे को आगे लाकर इसको 6 फंदे इस वाले कलर से बना देंगे। ये आगे की तरफ है इसकी साइड। अगर फ्रेंड्स आपने ये इतना सीख लिया है बनाना तो अब आगे की झालर बिल्कुल ऐसे ही बनानी है, ठीक है। जब ये आगे बनेगी ना तो आपको इसका डिज़ाइन आगे दिखेगा। मैं इसको ऐसे ही बनाते हुए थोड़ी सी और बना लेती हूँ ना, फिर आपको दिखाएंगे तो ये आपको बिल्कुल सही से समझ आ जाएगी। अब आपको जैसे बना रहे थे ना, यहाँ से बना रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। एक फंदा उतारना है और फिर आगे लाना है धागे को और फिर ये 6 फंदे बनाने हैं। ये क्योंकि ये बैक साइड है इसकी, इधर से हमें इसको सिंपल बनाना है, ठीक है। और ये बड़े हुए फंदे भी इसी में हैं, ये इस कलर को चेंज करते हुए बनाएंगे ऐसे करके। ये देखिए बैक साइड से एक लाइन बना लिए, अब दूसरी लाइन फिर से बनाएंगे। जैसे हमने ये बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाते हुए इसे आगे बनाएंगे तो ये पूरा ऐसे ही बनता जाएगा और कटिंग भी आती जाएगी। आप बनाइए, बिल्कुल सही से ये बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और बना के आपको दिखाती हूँ, फिर यहाँ पे लगा के भी दिखाऊँगी, ठीक है। तो ऐसे ही बुनना है, सिर्फ आपको ऐसे ही बुनना है। आगे मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बड़ी झालर बना के दिखाती हूँ। तो देखिए इसी तरह बनाते हुए हम इसकी आगे की और कटिंग बनाते हुए इसे पूरा करेंगे। तो बनने पर ये इस तरह से बनती जाएगी आगे। और मैंने डोरमेट के साइज़ के किनारे की पूरे नाप कर इसको बना लिया है। अब मैं इसके लगा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए डोरमेट है, उसके किनारे पर आपको ऐसे रखना है और दोनों किनारे को जोड़ते हुए यहाँ सुई धागे से सिल देना है। पूरे राउंड में रख के देख लेंगे, जब बराबर हो जाएगी वहीं से इसको बुनना बंद कर देना है और फिर बाद में धागे को कट करके ऐसे राउंड में रख के यहाँ सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी साइज़ के डोरमेट को बड़ा कर सकते हैं और झालर लगने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह आप भी बना लीजिए बहुत ही इजी तरह से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।